चलिए बात करते हैं पश्चिम बंगाल की सियासी घमासान की, जहां आज ममता बनर्जी ने अपनी पार्टी के 291 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है। वहीं दूसरी तरफ हर किसी की नजर है 7 मार्च को प्रधानमंत्री मोदी की पश्चिम बंगाल की रैली पर। क्या दीदी की नाक में दम कर देंगे बंगाल के दादा? 7 मार्च को जब कोलकाता के ब्रिगेड मैदान में पीएम मोदी की रैली होगी, तब बंगाल की सियासत में कुछ अद्भुत तस्वीरें भी सामने आ सकती हैं। गांगुली दादा और मिथुन दा शामिल हो सकते हैं बीजेपी में। मिथुन चक्रवर्ती के बीजेपी में शामिल होने की अटकलें उस वक्त से ही शुरू हो गई थी जब मिथुन ने 16 फरवरी को संघ प्रमुख मोहन भागवत से मुलाकात की थी। वैसे मिथुन चक्रवर्ती राज्यसभा सदस्य रह चुके हैं, उन्हें ममता बनर्जी ने ही राज्यसभा में भेजा था, लेकिन खबरें आ रही हैं कि मिथुन 7 मार्च को बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। ममता बनर्जी सियासत की सबसे मुश्किल चुनौती का सामना कर रही हैं। लेफ्ट और राइट दोनों के खिलाफ ममता की लड़ाई है। इस लड़ाई के लिए ममता बनर्जी ने अपनी तैयारियों का ऐलान कर दिया है। टीएमसी की 291 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी गई है। नंदीग्राम में होगा सबसे बड़ा संग्राम। ममता बनर्जी ने साफ कर दिया है कि वो सिर्फ नंदीग्राम से चुनाव लड़ेंगे, यानी चुनाव के पहले ममता कॉन्फिडेंट दिखना चाह रही हैं। टीएमसी की लिस्ट पर गौर किया जाए तो इस लिस्ट में 50 महिलाएं हैं, जबकि 42 मुस्लिम हैं। वहीं 100 नए चेहरे भी हैं। लेफ्ट के खिलाफ ममता को निर्णायक जीत दिलाने में नंदीग्राम के आंदोलन ने सबसे अहम भूमिका निभाई थी। नंदीग्राम से चुनाव लड़ने का ऐलान कर ममता पुराने दिनों के चमत्कार को फिर से दोहराने की कोशिश कर रही है। टीम न्यूज़ नेशन। और अब बात बिहार के सुशासन की, जहां के मंत्रियों की हैरत अंगेज करतूत सामने आ रही है। ऐसा लग रहा है मानो मंत्रालय फैमिली बिजनेस हो गया हो। क्या बिहार में फैमिली बिजनेस हो गई है पॉलिटिक्स? क्या नीतीश सरकार के मंत्रालय फैमिली बिजनेस प्राइवेट लिमिटेड की तरह काम कर रहे हैं? बिहार में नीतीश सरकार पर ये सवाल क्यों उठ रहे हैं, इसको समझने के लिए इस तस्वीर पर गौर करते हैं। इस पोस्टर में जो तस्वीर दिख रही है वो बिहार के पशु और मत्स्य विभाग के मंत्री मुकेश साहनी की है। मंत्री जी का कार्यक्रम है, मंच सजा है, सब बेसब्री से मंत्री जी का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन मंत्री जी नहीं आए, उनको शायद फुर्सत नहीं है। मंत्री नहीं है तो क्या हुआ, छोटा भाई तो है। भाई जब सियासत फैमिली बिजनेस है तो खास मौकों पर भाई भी तो मंत्री की भूमिका निभा सकता है। संतोष सहनी ने भाई मुकेश की कमी नहीं खलने दी। कार्यक्रम सुचारू तरीके से चला। ये बात अलग है कि कौन सी योजना के तहत भाई साहब ने कार की चाबी का वितरण किया, इस सवाल का जवाब देने में उन्हें मुश्किल आई। हाँ? कौन सी योजना की तहत दिया गया? ठीक है, मत मिश्रा के हिसाब से उसके हिसाब से। तो मुकेश सहनी जी का कार्यक्रम था यहाँ पे। हाँ? मुकेश सहनी जी का कार्यक्रम था। हाँ, तो बिजी थे तो उनके सहयोगी के रूप में हम आए। वैसे मंत्रालय चलाने के लिए जानकारी की क्या जरूरत है? ये तो मंत्री के भाई हैं, इनके लिए तो सब माफ है, इनके तो 100 खून भी माफ है। अधिकारी भी मंत्री जी के भाई का बचाव कर रही हैं। तो योजना के नाम तक पता नहीं था कौन सा योजना का है। नहीं योजना पता है। तो पूछने बता नहीं रहे थे लोग। अधिकारियों को तो कोई ऐतराज नहीं था, उनका तो काम है मंत्री के परिवारों के नखरे उठाना। लेकिन पटना में विधानसभा में बवाल हो गया। खबर से सरकार के मुखिया खुद हैरान हैं। अरे भाई, आप यूं ही क्यों अभी बोल रहे हैं? हमको मालूम नहीं मालूम हुआ, अभी बात करेंगे। सवाल मंत्री महोदय से भी पूछा जा रहा है। मंत्री भी मुस्कुराकर जवाब दे रहे हैं। भाई को लेकर सियासत तेज हो गई है सर। अब विभागीय सवाल तो वो सब अभी विपक्ष है तो कुछ न कुछ तो आवाज उठाएंगे। विपक्ष है, विपक्ष का तो काम है सवाल पूछना, यही जवाब है मंत्री जी का। बिहार में सरकार चलाने वाले किस नजरिए से काम कर रहे हैं, कहने की जरूरत नहीं है। रजनीश सिंह, न्यूज़ नेशन, पटना। अब बात करते हैं कोरोना के कहर की। अगर आपके घर के बच्चे स्कूल जा रहे हैं तो यकीन मानिए इस खबर को देखना आपके लिए बेहद जरूरी है। राजस्थान में अगर आप अपने बच्चों को स्कूल भेज रहे हैं तो सावधान हो जाइए। राजस्थान में वापस लौट रहा है कोरोना। राजस्थान के स्कूल में कोरोना विस्फोट। देश में लगातार बढ़ रहे हैं कोरोना के मामले। राजस्थान के उदयपुर के स्कूल में कोरोना विस्फोट से हड़कंप मच गया है। उदयपुर के स्कूल में 29 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। 25 बच्चे कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। स्कूल के 4 स्टाफ भी कोरोना पॉजिटिव है। उदयपुर के राजकीय माध्यमिक विद्यालय के 80 बच्चे और 100 स्टाफ की सैंपलिंग करवाई गई थी। इसके बाद कोरोना के 29 मामले सामने आए हैं। स्टाफ का कल सैंपल कराया, उसमें कुल 29 लोग रिपोर्ट में पॉजिटिव आए हैं। इसके चलते इस पूरा जो हॉस्टल और जो स्कूल है इसके आसपास का एरिया है उसको कंटेन कर लिया गया है।
सर्वे टीमें लग के पूरा सर्वे कर रही है और हम कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग कर रहे हैं। बहुत जल्दी इस पर नियंत्रण कर लेंगे। हेल्थ डिपार्टमेंट ने पूरे विद्यालय परिसर को सैनिटाइज करवाया है। रिहायशी इलाकों में स्कूल होने की वजह से इलाके को पूरी तरह सील कर दिया गया है। कोरोना संक्रमितों की पहचान के लिए सर्वे का काम शुरू कर दिया गया है। टी न्यूज़ नेशन।